आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अपनी केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बनता है। एलिमेंट्स भी पढ़े थे, केमिकल कंपाउंड्स भी किए थे, मिक्सचर्स भी किए थे हम लोगों ने। तो इतना तो हम लोगों को अब ये पता लग गया है फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद कि एटम क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग एटम की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं, कौन कौन से उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स द अर्लियर डेवलपमेंट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम के बारे में शुरुआती दौर में जो डेवलपमेंट्स हुई थी उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सब एटॉमिक एंड द फंडामेंटल पार्टिकल्स। Although the credit for the first atomic theory is usually given to the ancient Greek, a landmark in the progress of the chemistry took place with the advent of the Dalton's atomic theory. बेशक शुरुआत के कुछ दौर में एटॉमिक थ्योरी का क्रेडिट जो था उस टाइम के ग्रीक्स फिलोसफर्स जो होते थे उनको दिया गया, लेकिन उनकी जो सोच थी, जो उनका आइडिया था एटम्स के बारे में, उसको बहुत ज़्यादा कहते अप्रिशिएट किया गया और उसी की मदद से आगे आने वाले कुछ समय में आप बोल सकते हो कि मॉडर्न टाइम्स में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब आई, जब डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को एटम के बारे में जानने को मिला। और ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोगों ने यूनिट 1 में ऑलरेडी कर ली है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे एटम्स के बारे में, बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और हमारा मैटर जो जितना भी है हमारे आसपास इर्द गिर्द, ठीक है, वो सब कुछ मैटर से ही मिलके बना है। डाल्टन एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। 1808 में उन्होंने ये थ्योरी दी जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा गया। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना था जिसको एटम्स कहा गया। ग्रीक में एटम्स का मतलब होता है अनकटेबल। ये इनका ये कंसेप्ट कि एटम्स हमारा जो आप बोल सकते हो मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है, काफ़ी लंबे समय तक ये अप्लाई होता रहा। लेकिन 19th सेंचुरी के हाफ में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे जे थॉमसन, गोल्डस्टेन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोहर और भी बहुत सारे, उन्होंने क्या किया कि ये जो उनकी थ्योरी थी, उनका आइडिया था कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा पार्टिकल है, इनको उन्होंने उसको गलत ठहरा दिया। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम जो है एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अपने आप में, और वो एटम जो है फर्दर आगे जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। एट प्रेजेंट हम लोगों को 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता है जो कि एक एटम में होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग सिर्फ 3 के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अपने इस चैप्टर में हम लोग एक एक करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, उनकी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या उनके मास, उनके चार्ज, हर चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। टेबल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द चार्ज एंड द मास ऑफ द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया है, मास दिया गया है म्यू में और किलोग्राम में। फिर प्रोटॉन का चार्ज दिया गया है और न्यूट्रॉन का चार्ज दिया गया है। 1 यूनिट चार्ज जो है इज इक्वल टू दिस, और 1 म्यू इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से उनकी डिस्कवरी हुई और किस प्रकार से उनके ऊपर ये जो चार्ज आया प्लस, माइनस और ज़ीरो, और इनका मास जो है कैसे कैलकुलेट किया गया और कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए गए, किस किस साइंटिस्ट ने कहते इनको स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि हमारे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सिर्फ अपने सेकेंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। आई होप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपको ये टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस।